हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं आपकी सिमी मैम आपकी क्लास का चैप्टर 4 लेके आई हूँ, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन क्या होती है? अगर हम आम भाषा में इसको समझें तो सिंपल इक्वेशन एक ऐसा वाक्य है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम किसी अननोन नंबर को फाइंड आउट करते हैं। अननोन नंबर जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। हमें नहीं पता, कभी वो एक्स की फॉर्म में होता है, कभी वाई की फॉर्म में, कभी एन की फॉर्म में, तो हमने उसको फाइंड आउट करना होता है। तो ये होता है सिंपल इक्वेशन। तो आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशंस क्या होती हैं, उसको हम कैसे समझते हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क भी करेंगे। तो ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक जो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज सिंपल इक्वेशन? अब सिंपल इक्वेशन क्या होता है? Simple equation is a mathematical statement that shows equality between two expressions involving exactly one variable. अब इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके सेंटर में इज इक्वल टू होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो बी और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास ये x+3 है इज इक्वल टू फिर 0 है, यानी कि ये साइड जो है ये हमारी राइट हैंड साइड होती है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। ये साइड जो है इस साइड के इक्वल, लास्ट में जो इनका आंसर होता है वो इक्वल होना चाहिए और बीच में इनके इक्वलिटी का साइन है। और एक जो ये हमारा वेरिएबल आ गया x, इसको हमने फाइंड आउट करना होता है। ये होती है सिंपल इक्वेशन। और इसको मोस्टली जो है हम किससे कंपैरिजन करते हैं? हमारी जो बैलेंसिंग मशीन होती है उससे हम कंपैरिजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमेशा इसका ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x+3 और 0 जो है राइट हैंड साइड है, ये आपस में हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो इनको हमने फाइंड आउट करना होता है लास्ट में। इसकी वैल्यू x की वैल्यू जो है वो उसको हमने फाइंड आउट करना है। वेरिएबल जैसे अभी हमने बताया कि जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है x+3 इज इक्वल टू 9। तो क्या मतलब है इसका कि एक अननोन फिगर है x, 3 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास 9 वो 9 के इक्वल हो। इसमें हम ऐसा क्या प्लस करने वाले हैं कि हमारा आंसर 9 आए। ये मीनिंग होता है इसका। अब यहाँ पे ये x जो है ये क्या है? ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे ये 3 और ये 9, ये क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है, इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद ये जो है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है इज इक्वल टू, और ये जो 9 है ये हमारी राइट हैंड साइड होती है, यानी कि इज इक्वल टू के जो इधर जो भी डिजिट होगा, जो भी कांस्टेंट फिगर जो भी होगा वो उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं और इज इक्वल टू के जो इधर होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इसका आप ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो राइट, ये हमारा राइट हैंड है तो इस साइड को हम राइट हैंड साइड बोलेंगे और ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको हम वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई में हमारा जो आंसर जो है ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सॉल्विंग एन इक्वेशन, जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं हम। जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा सबसे पहले गोल क्या होता है? हम वेरिएबल को क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हमने क्या करना होता है? आइसोलेट करना होता है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? इसको हमने एक साइड पे रखना है, इज इक्वल टू के इधर रखना है। जैसे हमारे पास क्या है? x+3
3 इज इक्वल टू 9। इसको हम कैसे आइसोलेट करेंगे? इसको हम एज इट इज x इधर ही है, इधर ही रखेंगे। अब ये जो 3 है हमने इसको उस साइड ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? इज इक्वल टू 9। सेम 9 को हम चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये 3 जो है हमारा उस साइड जाएगा, इजिकल टू के उस साइड जाएगा, तो ये +3 जो है हमारा -3 हो जाएगा। +3 जो है हमारा क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की? 9 में से 3 माइनस किए, आ गया हमारे पास 6। ये फाइंड आउट किया। अब हमने इसको कैसे वेरीफाई करना है? हमने क्या क्या था हमारे पास? फिगर क्या थी? x + 3 और x जो है x इजिकल टू 6 आया, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? x की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। जैसे x की जगह हमने क्या लगाया? 6 लगा दिया, ठीक है। आगे क्या था? 3। आगे क्या था? इजिकल टू 9। तो क्या हुआ? 6 + 3 क्या हुआ? 9। 9 ये ऑलरेडी 9 है, तो यानी कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गई। तो ये दोनों साइड हमारा 9 9 आ रहा है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा आंसर यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, इट मींस हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इक्वल होना बहुत जरूरी होता है। यही जो है इसकी सबसे बड़ी, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वेरिफिकेशन में इक्वल होना चाहिए। इट मींस कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। कंप्लीट द टेबल, इज द इक्वेशन सेटिस्फाई। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे? अब सपोज यहाँ पे एक इक्वेशन है हमारी, क्या है? For the equation x plus 3 is equal to 3, we substitute each value of x and check whether left hand side is equal to right hand side. अब यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। ये इक्वेशन हमें दी गई है, हमें वैल्यू दी है। हम x की वैल्यू पहले 3 पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या आता है, राइट हैंड साइड पे क्या आता है। फिर हम देखेंगे क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई है, और सेटिस्फाई वैल्यू कब होगी? जब हमारी दोनों साइड इक्वल होंगी। तो चलिए करके देख लेते हैं। क्या है हमारे पास? x + 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू बताई है पहले इन्होंने? x इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। ये हमारा x की जगह पे 3 आ गया, +3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड हमारा क्या आंसर आया? 3 + 3 करके हमारा क्या आया? 6 आया, और यहाँ पे हमारा 0 है। तो ये इक्वेशन जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 को हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब फिर से हम यही इक्वेशन लिखेंगे, x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम x की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं? 0 पुट करने वाले हैं। 0 + 3। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड पे हमारा क्या आंसर आ रहा है? 0 है। अब यहाँ पे हमारा 0 + 3 क्या आया? 3 आया। तो क्या आ रहा है? क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो ये भी जो है हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब तीसरी जगह पे फिर हम इसी को लेंगे। अब x की वैल्यू हम -3 पुट करेंगे। क्या इक्वेशन थी हमारी? हमारी इक्वेशन थी x + 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें -3, ये वाली -3 वैल्यू जो उन्होंने दी हुई है वो हमने वहां पे पुट करनी है। कैसे करेंगे? x की जगह पे -3 लगाया, +3 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी साइड थी? राइट हैंड साइड। और ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देख सकते हैं कि +3 और -3, +3 में से -3 माइनस हो गए तो क्या हो गया? 0 आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 आ गया और राइट हैंड साइड पे भी हमारा 0 आ गया। इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। हम इसको टिक लगाएंगे, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल टू के इस साइड वाला डिजिट और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर जो हैं वो सेम होने चाहिए, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही होता है। तो हमारा जो है लास्ट वाली जो हमारी इक्वेशन है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है।
अब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। ट्रांसलेट ईच एवरीडे स्टेटमेंट इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन देन सॉल्व। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्या है? 7 एडेड टू नंबर y गिव्स 15। एक y नंबर है, y क्या है? वेरिएबल, एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या करते हैं? 7 प्लस करते हैं। वेरिएबल क्या है हमारे पास? y। ये देखिए y, इसमें हम ये आपने सीखना है, बड़े आराम से आप इसको बना लेंगे। इक्वेशन बनाना मतलब इसको रीड करोगे, इक्वेशन बना लोगे। y में हमने क्या प्लस किया? क्या? 7 ऐड हुआ हमारे वेरिएबल में, इज इक्वल टू क्या है? नंबर गिव्स हमें क्या दे रहा है? 15 दे रहा है, नंबर हमें 15 मिल रहा है। ठीक है, y में हमने क्या प्लस किया? 7, तो हमारे पास क्या आ गया? 15। तो उसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या तरीका बताया था मैंने? जो भी वेरिएबल है उसको आइसोलेट करना है। तो हम इसको आइसोलेट कैसे करेंगे? y को यहीं पे रखेंगे और ये इज इक्वल टू वैसे का वैसा आ जाएगा। 15 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये 7 प्लस 7 जब इस साइड जाएगा इज इक्वल टू के यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ये -7 हो जाएगा। 15 में से 7 माइनस करो तो क्या आता है? 8, यानी कि y इज इक्वल टू 8। हमारा आंसर क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ए नंबर m रिड्यूस बाय 4। एक नंबर है, कोई एक नंबर है, जैसे अननोन नंबर, कुछ भी, इसको x भी कह सकते हो, m भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने m कहा है। ए नंबर m रिड्यूस बाय 4। एक नंबर जो है वो m जो है वो रिड्यूस हो रहा है 4 से। तो कैसे करेंगे इसको? ए नंबर m, ये m नंबर हमने ले लिया, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय 4 कम हो रहे हैं, मतलब उसमें से 4 जो है वो कम हो रहे हैं, इक्वल्स 10। और किसके इक्वल है? फिर वो 10 के इक्वल है। यहाँ पे क्या इक्वेशन बनी? m-4 इज इक्वल टू 10। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। m को हम यहाँ पे रखेंगे और इज इक्वल टू 10 ऐसे ही आ जाएगा, और ये -4 जो है इसको हम उस पार ले जाएंगे, इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा? यह +4 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 10 + 4 इज इक्वल टू 14। तो इसको आप, मैंने पहले भी बताया था कि वैल्यूज जो है वेरिफिकेशन करके पता लगा सकते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन थी हमारी, ठीक है। 14 में से जब 4 माइनस किए तो इज इक्वल टू 10 होते हैं, यानी कि इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है, तो हमारी इक्वेशन जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको आप बड़े आराम से अगर ध्यान से पढ़ोगे तो खुद भी आप इक्वेशन बनाना सीख जाओगे। अब रियल लाइफ की एक एग्जांपल लेते हैं एज की। जैसे फाइंड अननोन एज, एग्जाम्पल रिया इज 5 ईयर ओल्डर देन अमन। एक रिया है, वो अमन से 5 साल बड़ी है। इफ रिया इज 13 फाइंड अमन एज। अब यहाँ पे हमने अमन की एज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अमन जो फाइंड आउट करना होता है, हम उसको क्या करते हैं? पहले लेट करते हैं। लेट द एज ऑफ अमन इज x। क्या करेंगे? लेट द एज ऑफ अमन इज इक्वल टू x। x फाइंड, हमने उसको लेट किया कि x है। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट थी? फाइंड अननोन एजेस। रिया इज 5 ईयर ओल्डर देन अमन। अमन से 5 साल बड़ी है, तो अमन की एज क्या है? x। रिया कितनी है? 5 साल बड़ी है, +5, एक्चुअल एज क्या है रिया की? 30। ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्वेश्चन। सिंपल, कितना सिंपल है। अब हमने क्या करना है? हाँ, अमन की एज को सॉल्व करना है। अमन की एज क्या है? x है, तो x जो है वेरिएबल है। वेरिएबल को क्या करते हैं? हम आइसोलेट करते हैं, उसको एक साइड पे रखेंगे। उसको एक साइड पे रखेंगे, जो कांस्टेंट नंबर जैसे 5 और 13 है उनको उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 13 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और ये जो +5 है ये यहाँ इज इक्वल टू उस पार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 में से जब हम -5 लेस करते हैं, कट करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास? 8 आता है। तो x इज इक्वल टू 8। ये 8 जो है किसकी एज है? अमन की एज है, वो 8 ईयर्स ओल्ड है। अमन की एज क्या है? यानी कि वो 8 ईयर्स
ओल्ड है। अमन कितना है? 8 years ओल्ड है। अब ये वाली जो है हम इक्वेशन में सॉल्व करेंगे कि क्या वाकई उसकी कितनी एज थी। इसकी एज कितनी थी? रिया की 13 years थी। अब हमने क्या करना है, ये जो अमन की एज है इसको हम पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे? x+5 में। x+5 में x क्या है? अमन की एज +5 इजकल टू 13। ये रिया की एज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू यानी कि 8 थी ना, +5। अब हम देखेंगे कि वाकई ये इक्वल आ रहा है। ये रिया की एज है और अमन की एज में, अमन की एज हमने यहाँ पुट कर दी, तो 8 + 5 कितना होता है? 13 होता है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे 13 है, यानी कि हमारी जो राइट हैंड साइड है और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल आ रही है। हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। इसको बड़ा ध्यान से इजीली समझ के करोगे तो आप इजीली कर लोगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या किया? हमने इक्वेशन देखी कि इक्वेशन को कैसे हम पढ़ते हैं और जो उसकी दोनों साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो आपस में इक्वल होती है। उसके बाद हमने ट्रांसपोज टू किया। ट्रांसपोज करना क्या होता है? ट्रांसपोज करना होता है, जैसे अभी हमने क्या किया था, एक्स को आइसोलेट करके उसके साथ जो कांस्टेंट फिगर थी उनको उधर भेज दिया। ट्रांसपोर्ट यानी कि भेज दिया, उस साइड भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया उनको। फिर उसके बाद हमने अपने आंसर्स को वेरीफाई भी किया, है ना। देखा ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब वैल्यू पुट की तो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ रहा था। और उस तरह से हमने पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि लेफ्ट हैंड साइड कैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कैसे इक्वल आती है और इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने आज ये सारा सॉल्व कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।